जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए लेकर आया हूँ। इट मस्ट बी रीड, इसे अवश्य पढ़ लें। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, ध्यान देंगे। एंटोन चेकोव वाज, यानी एंटोन चेकोव कहाँ के राइटर थे? अमेरिकन, इंडियन, रसियन, नन। आपका सही जवाब सी होगा, रसियन। एंटोन चेकोव रसियन एक राइटर थे। दूसरा क्वेश्चन है, पर्ल एस बक वाज रिटेन द लेसन, यानी पर्ल एस बक ने कौन सा लेसन लिखा है? द आर्टिस्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज होगा। लो मोव वांटेड टू मैरी, यानी लो मोव किससे शादी करना चाहता था? नटालिया, हर्मिया, बटालिया, नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा नटालिया। ये मैरिज प्रपोजल का ये क्वेश्चन है। नटालिया और लोमोव दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। आप ध्यान देंगे, हु हैज़ रिटेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसल, जर्मन ग्रियर, सीगा नोया। आपका सही जवाब जर्मन ग्रियर है। द टीचर हु कॉट सीवे डूइंग विथ गॉड इन द क्लास, यानी शिक्षक ने सीबे को विद्यालय के अंदर, क्लास के अंदर काम करते हुए पकड़ा तो उसे क्या किया, उसके साथ क्या किया? एप्रिसिएटेड हिम, उसकी प्रशंसा की, पनिश्ड हिम, उसे दंडित किया, या एवार्डेड हिम, उसे पुरस्कृत किया। आपका सही जवाब होगा पनिश्ड हिम, शिक्षक ने उसे दंड दिया। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाई, ए मैरिज प्रपोजल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सीगा नोया, बर्ट्रैंड रसल, एंटन चेकोव। आपका सही आंसर एंटन चेकोव होगा। सही आंसर एंटन चेकोव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग यानी मार्टिन लूथर किंग जो थे, उनको किस रूप में सम्मानित किया गया था? आर्टिस्ट, ओरेटर, साइंटिस्ट या नन? वे विश्व के सबसे सम्मानित ओरेटर थे। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। आप ध्यान देंगे, H.E. बेट्स वाज बॉर्न इन, H.E. बेट्स वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? 1906, 1906, 1905, 1915, 1925। आपका सही जवाब 1905 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नानू काका वाज ऑथर्स, माने नानू काका ऑथर्स के लेखक के कौन थे? मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ाया हुआ है। आप बाबू इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएं कि नानू काका वाज ऑथर्स भाई थे, नेबर थे, मैटरनल अंकल थे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे। जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन, यानी जर्मन ग्रीर जो थी वो कहाँ पर शिक्षा पाई थी? USA, अमेरिका में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। जर्मन ग्रीर ऑस्ट्रेलिया में ही शिक्षा पाई थी। द आर्टिस्ट इज अ, यानी आर्टिस्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, प्रीडियोकल है, नोवेल है, ड्रामा है? आपका सही जवाब शॉर्ट स्टोरी। एंटोन चेकोव वाज रिटन द लेसन, यानी एंटोन चेकोव जो थे उन्होंने कौन सा लेसन लिखा? आपका सही जवाब द आर्टिस्ट, ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बॉर्न।
आपका सही जवाब होगा बाबू अ मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए है, देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग Jr. वाज एसिनेटेड ऑन। एसिनेटेड का मतलब हत्या करना, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब की गई थी? 4 मार्च 1968, 4 अप्रैल 1968, 4 मई 1968। सही जवाब आपका 4 अप्रैल 1968। आप जानते हैं कि 1964 ईस्वी में इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 4 वर्षों के बाद इनकी हत्या कर दी गई। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, यानी चुबुकोव की पुत्री कौन है? मटालिया, नटालिया, सटालिया, नॉन ऑफ दीज। इसमें सही आंसर आपका होगा नटालिया। सीगा नोया वाज बोर्न इन। सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? 1853, 1873, 1883, नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा 1883। आप सभी जानते हैं कि सीगा नोया ने द आर्टिस्ट को नामक लेसन को लिखा है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान देंगे। बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किनका पुत्र था? जॉनसन, मैनसन, रनसन, नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा जॉनसन। कॉम माई बिलवहेड, ध्यान देंगे, कॉम माई बिलवहेड इज रिटेन बाई। ये किनके द्वारा लिखा गया था? सीगा नोया, एंटन चेकोव, पर्ल एस बक। आपका सही जवाब होगा पर्ल एस बक। ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, सटायर है, नन ऑफ दीज। ट्रेजेडी का मतलब दुखद बात, कॉमेडी का मतलब हास्यप्रद, सटायर का भी हास्यप्रद। यहाँ पर आपका सही जवाब कॉमेडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। सबसे पहले कितने मुर्गियों को बेंजी पालता है या रखा? अबाउट ए डजन, लगभग 1 दर्जन, 2 डजन यानी 2 दर्जन, 30 यानी 30, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बाबू अबाउट अ डजन, यानी ये 1 दर्जन मुर्गियों को पहली बार लाकर रखा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, पश्चिमी सभ्यता का, इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का, अमेरिकन सिविलाइजेशन, अमेरिका सभ्यता का, या नन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। सेबी वाज अ 12 ईयर्स बॉय, यानी सेबी जो था कहाँ का? 12 वर्ष का लड़का था। ऑप्शन है आपका जापानीज, चाइनीज, कोरियन, नॉन ऑफ दीज। इसमें सही आपका जवाब है कि सेबी वाज 12 ईयर्स जापानीज बॉय। सही जवाब आपका जापानीज होगा। समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता ध्यान देंगे, इज द कलेक्शन ऑफ पोएम बाई। ये किस कलेक्शन कविता का संग्रह है और इसको किसने लिखा है? ये क्वेश्चन भी बाबू मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसीडेड, यानी सारा चीज़ निरीक्षण करने के बाद हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया, रोका। फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर इज टेकन फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने रोका विलासता संबंधी और आनंदित वस्तुओं का उपयोग करने से। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? ए पिंच ऑफ स्नफ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, द आर्टिस्ट से, नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
Bertrand Russell was awarded Nobel Prize in the Literature the year, यानी बर्ट्रैंड रसल को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से साहित्य के लिए सम्मानित किया गया था? साहित्य के लिए सम्मानित किया गया था। आपका सही जवाब 1956 है, 1955, 1950, 1951। आपका सही जवाब 1955 है। आप ध्यान देंगे, जॉन कीट्स जॉन कीट्स कौन थे या कौन है? रोमांटिक पोएट, मेटाफिजिकल पोएट या सटारिकल पोएट? आपका सही जवाब होगा रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। ए पिंच ऑफ स्नफ आर के नारायण वाज रिटेन बाई, आर के नारायण के द्वारा क्या लिखा गया था? ए पिंच ऑफ स्नफ, द गाइड, द ट्रेन टू पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा द गाइड। द गाइड को आर के नारायण ने लिखा है। द सोल्जर इज ए पोएम, यानी जो सोल्जर है वो किस तरह की कविता है? लव पोएम है, हैप्पी पोएम है या पैट्रियोटिक है? आपका सही जवाब पैट्रियोटिक। आया आप जानते हैं पैट्रियोटिक का मतलब देश से भक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आप ध्यान देंगे। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी लोमोव कितने वर्ष का था? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35, 40 ईयर्स। इसमें सही जवाब आपका 35 ईयर्स। सी नोटिस्ड अ डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, उसने देखा, नोटिस किया कि घर के दरवाजे के पीछे बेडरूम में किसके रोने की आवाज़ या कौन था? कैट थी, बर्ड था, डॉग या ऑक्स? आपका सही जवाब डॉग होगा। द ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाई, ग्रैंड मदर हाउस ये जो पोयम है किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास, आर के नारायण, सीगा नोया? आपका सही जवाब कमला दास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये ग्रामर से रिलेटेड है। सी डैश ए स्वीट सॉन्ग अस्टरडे, ये जहाँ पर अस्टरडे आ गया ये पास्ट का बोध कराता है। और पास्ट के लिए आप देखेंगे कि इसमें पास्ट का फॉर्म कौन है? अस्टरडे के वजह से ही यहाँ पास्ट फॉर्म लगेगा। तो सांग है, सिंग है, विल सॉन्ग, ये दोनों नहीं होगा। यहाँ पर सिंग का V2 होता है, सांग। आपका सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान देंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज नेग्रो, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? तो ये चारों में से सही जवाब आपका निग्रो होगा। वे एक निग्रोज थे जो निग्रोज के अधिकार के लिए अमेरिका में लड़ते थे। अमेरिका में गोरे और कालों के बीच जो भेदभाव चल रहा था उसे मिटाने के लिए ये लोगों के बीच स्पीच देते थे, भाषण देते थे। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेड ऑफ द, घर में बिल्कुल चुप्पी और सन्नाटा छाई रही किसके मृत्यु के बाद? आदमी के, मैन, वोमेन, बॉय या गर्ल? आपका सही जवाब होगा ए वोमेन। ए वोमेन, क्योंकि ये द ग्रैंड मदर हाउस का ये क्वेश्चन है जिसमें लेखिका की जो दादी हैं वो मर जाती हैं और उस घर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, शांति छा जाती है। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, ध्यान देंगे बाबू। यहाँ पर पीपल ट्री, कार्बो ट्री, बनियान, मैंगो, कहने का मतलब है कि पोएम स्नेक में किस ट्री का मेंशन किया गया है, किस ट्री के बारे में बताया गया है। आपका सही जवाब कार्बो ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉप ऑफ दी डैश टू सिप वाटर, ये सांप जो था
किसके ट्रब के पास पानी पीने के बर्तन, पानी पीने का जो बर्तन था वो आया था? तो टीचर के पानी के टब के पास, या डॉक्टर के, या कवि के, या लायर का? आपका सही जवाब द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन कवि थे जो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे, लवर थे? सही जवाब 4 ऑप्शन है, जॉन कीट्स, W.H. ऑडेन, रूपर्ट ब्रूक। आपका सही जवाब जॉन कीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आप लोगों के लिए, ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, यानी पतझड़ की शुरुआत किसके प्रस्थान के बाद होती है? डिपार्चर का मतलब प्रस्थान, तो रेनी, समर, विंटर, स्प्रिंग। तो समर के प्रस्थान या जाने के बाद ऑटम की शुरुआत होती है, ऑटम सीजन शुरू होता है। इन डैश लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, किस सीजन में फल और पत्तियां बाहर आते हैं, पेड़ पर बाहर आते हैं? तो विंटर में, स्प्रिंग में, ऑटम में। तो पतझड़ ऋतु में पत्तियां और फल बाहर निकलते हैं पेड़ से। डैश वर रूलर ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का मतलब यहाँ आपको मिस्र से है। ध्यान देंगे कि मिस्र के शासक कौन थे? जार थे, फराउज, किंग, या सुल्तान? आपका सही जवाब है फराउज। फराउज जो थे मिस्र के शासक थे। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, किन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप बाबू कमेंट करके भेजेंगे या कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन पर कि इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, किसके आविष्कार ने हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या मील के पत्थर की भूमिका निभाई? व्हील पहिए ने, फायर आग ने, एग्रीकल्चर कृषि ने, नन किसी ने नहीं। आपका सही जवाब फायर यानी आग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लेड नोमेडिक लाइफ, कौन थे जो घुमक्कड़ या आदिवासी की जिंदगी व्यतीत करते थे? तो मैन, बर्ड, लॉयन, डॉग। आपका सही जवाब मैन होगा कि मैन जीवन व्यतीत करते थे।